आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS फाइंड। आज इस वीडियो में हम जो ट्रायंगल वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम ट्रायंगल की 2 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। देखिए, सिमिलरिटी मीन्स होती है समरूपता, हिंदी में इसको समरूपता कहते हैं, और कॉन्ग्रुएंसी को इंग्लिश में कहते हैं सर्वांग, हिंदी में कहते हैं सर्वांग समता। तो आज इस वीडियो में हम इन दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ रूल्स हैं इनके, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में आते हैं सिमिलर ट्रायंगल। अब देखिए, कोई भी 2 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल्स हैं आपके ट्रायंगल्स, वो कब सिमिलर होंगे? जब all the angles of 2 triangles are equal, मीन्स किसी भी 2 त्रिभुज के जो संगत कोण है अगर वो बराबर होते हैं तीनों, तो वो हम कहेंगे कि उनमें क्या है, समरूपता, वो समरूप है, सिमिलर है वो ट्रायंगल। ओके, तो जैसे मान लीजिए मैंने ये ट्रायंगल लिया ABC, दूसरा मैंने ट्रायंगल लिया आपका PQR, ये 2 ट्रायंगल ले लिए। ये मान लीजिए आपका 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है आपका, और ये आपका 70 डिग्री है। ये भी 50 होगा, 60, 70। एक बात तो विशेष ध्यान रखिए, जो ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, और एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो देखिए, एंगल A इक्वल टू है एंगल P, एंगल B इक्वल टू है एंगल Q, दैट इज 50, 60, और एंगल C इक्वल टू एंगल R, दैट इज 70 डिग्री। तो ये क्या है आपके सिमिलर, मीन्स आपके ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ओके, साइज इनकी छोटी बड़ी हो सकती है, एक से भी हो सकती है। ओके, तो ये था इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनकी जो साइड का रेशियो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होता है, मीन्स साइड का जो रेशियो है, अनुपात है, वो कैसा होता है, समान अनुपात में होती है। ठीक है, अगर मान ले इसी ट्रायंगल को लूं मैं आपका, तो AB अपॉन PQ, QR अपॉन BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। तो ये किसमें होंगी आपकी, इक्वल प्रोपोर्शन में। ओके, ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, थर्ड पॉइंट ये है कि किसी ट्रायंगल में अगर मैं एक कोई ट्रायंगल ले लूं, ये मैंने ट्रायंगल ले लिया, अगर किसी ट्रायंगल में मैं इसके मध्य बिंदु से, इन दोनों के मध्य बिंदु से मैं कोई, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये ट्रायंगल ABC है, ये 2 पॉइंट ले लीजिए, इसके मिड पॉइंट है D, इससे एक लाइन ड्रॉ कर लूं, तो ये जो लाइन होगी, लाइन DE is parallel to AB and half of AB। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि पहले कोई लाइन ड्रॉ की जो कि मिड पॉइंट ऑफ साइड AC
और BC। त्रिभुज के किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसके आधी होती है। The line which is passing through the midpoint of two sides of any triangle is parallel to third side and is a half of that side। मीन्स ये जो DE है आपकी वो AB की कैसी होगी, हाफ होगी, मीन्स आधी होगी। अगर ये आपका 10 है तो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, चौथा जो इसका पॉइंट है वो ये है, ये अभी नहीं कर रहे, इसको हटा देते हैं। चौथा ये पॉइंट है कि अगर दो ट्रायंगल है A B C X Y Z, ये ट्रायंगल है, इनके मैंने मीडियन ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, मीडियन। ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है। ओके, सिमिलर ट्रायंगल को मैं बता देता हूँ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, दोनों सिमिलर है। मीन्स अगर दो सिमिलर ट्रायंगल में मैंने अगर मीडियन ड्रॉ की, हमने मीडियन जानते हैं जो अपोजिट एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे ड्रॉ करे तो वो इसको टू इक्वल पार्ट्स में ड्रॉ करेंगे। तो ये मान लीजिए आपका डी है, ये ई है आपका और ये आपका एफ है। ऐसे इसमें भी हमने मीडियन ड्रॉ की, ये के हो गया आपका, ये आई और ये एम। ठीक है, तो जो मीडियन होंगी वो सभी मीडियन आपकी इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी, मीन्स एक दूसरे के समान अनुपाती होंगी। अगर हम ड्रॉ ए बी सॉरी ए डी अपॉन बी एक्स के इक्वल टू सी एफ अपॉन जेड इक्वल टू बी ई अपॉन वाई एल। ठीक है, तो मीन्स ये जो मीडियंस होंगी वो एक दूसरे के इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी, मीन्स एक दूसरे के जो मध्यिकाएं होंगी वो एक दूसरे के कैसे होंगी, समान अनुपात में होंगी। अगला डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दो ट्रायंगल है ना, दो ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ये कैसे ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। पी क्यू आर सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो इनका जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो इनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, मीन साइड के स्क्वायर का जो रेशियो होगा उसके इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू होगा आपका पी क्यू अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगा इसका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा ट्रायंगल के लिए, इसको रफ कर देता हूं। सिक्स पॉइंट ये है कि जो ट्रायंगल होगा आपका, कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल है, हम यही ले लेते हैं। दो सिमिलर ट्रायंगल हमने ड्रॉ किए, के एल एम पी क्यू आर। तो ट्रायंगल के एल एम सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर।
तो इनकी जो पैरामीटर होगी, परिमाप जो होगी, वो इनकी साइड के इक्वल प्रोपोर्शन में होगी, मीन्स इनकी भुजाओं के समानुपात में होगी। इसकी जो परिमाप होगी, मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल KLM अपॉन पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू होगा इसके KLM अपॉन PQ LM अपॉन QR KM अपॉन PR। ठीक है, मीन्स इनके इन सभी के जो भुजाएं हैं उनके समानुपात में होंगी इनकी परिमाप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारे लिए कि किसी भी जो आपकी हमने पढ़ा था कि अर्धकोण जो रेखा होती है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम कर देता हूँ, सिमिलरिटी की बात चल रही है। कोई ट्रायंगल है PQR, इसकी अगर हम ये कोण है शीर्ष कोण से को जो एंगल बाइसेक्टर होती है उसका अगर इस पे डाल दें, क्या करें हम इस पे मेजर करें, इसको हमने कर दिया तो ये एंगल बाइसेक्टर हुई, ये पॉइंट मान लीजिए D है। ठीक है, तो इसका जो रेशियो होगा, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के साइड के रेशियो का क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स आपका PD का जो रेशियो होगा आपका, और DQ के रेशियो और आपका PR के रेशियो और QR के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, मीन्स इस रेशियो में ये एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, इस रेशियो की क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट बचता है वो ये है कि आपका जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकते हैं, भी सर्वांग सम नहीं हो सकते, और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आपके क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, जो कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंसी, पहला रूल यही है, सर्वांग समता, दो ट्रायंगल आपके ट्रायंगल तभी आपके कॉन्ग्रुएंस होंगे जब उनकी जो साइड है, तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल इन लेंथ होंगे। पहली प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं SSA क्राइटेरिया, जिस इसका होता है साइड साइड साइड। ओके, तो पहला जो क्राइटेरिया है कि दो आपके टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो पहला उसका क्राइटेरिया है साइड साइड साइड, ट्रिपल S जिसे हम कहते हैं। मान लीजिए मैंने दो ट्रायंगल लिए PQR, एक और ट्रायंगल लिया मैंने XYZ। ओके, तो अगर ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो देन ये कैसे हैं आपके, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल PQR, कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला साइन कॉन्ग्रुएंसी के लिए यूज करते हैं XYZ।
देखिए अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मीन्स इनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है साइड एंगल साइड। इसको क्या पढ़ते हैं, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। मीन्स अगर किसी दो ट्रायंगल है आपके, ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, मैंने दो ट्रायंगल ले लिया आपका के एल एम एन ओ पी, दो ट्रायंगल है। तो इसमें दो साइड, मान लीजिए ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और इन दोनों के साइड के बीच में इक्वल एंगल, इंक्लूडिंग एंगल अगर इक्वल है, मीन्स एंगल के इक्वल टू एंगल एम है, तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज हो जाएगा, एस ए एस। तो इससे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। हम लिख देंगे, आप यहाँ पर राइट भी कर सकते हो, आपका के एम इक्वल टू है आपके किसके, टी एन के, एंगल के इक्वल है एंगल एम के, और एन के एम इक्वल टू है एम के। तो ये तो ट्रायंगल आपका के एल एम सिमिलर हो जाएगा, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एन ओ पी के। ठीक है, ये था सेकंड इसका क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया की बात करते हैं हम, एंगल साइड एंगल। मीन्स कोई दो ट्रायंगल है और उसके बीच की इंक्लूडिंग साइड कैसी है, इक्वल लेंथ है, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किस क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल। डायग्राम बनाते हैं हम। मैंने दो ट्रायंगल ले लिया आपके, ए बी सी डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल है आपके, ए बी सी एंड डी ई एफ। ओके, तो इसमें आपका ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, ए बी इक्वल टू डी, हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ए बी इक्वल टू डी, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। तो ये किस क्राइटेरिया से इक्वल, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपके एंगल साइड एंगल। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, फोर्थ क्राइटेरिया जो है वो है आर एच एस, मीन्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। मीन्स किसी दो राइट एंगल में, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, उनकी हाइपोटेन्यूस और एक साइड इक्वल है, तो दैट द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। वो ट्रायंगल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। डायग्राम से समझते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर एस टी यू, दो ट्रायंगल है, तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनाने दें, कौन से ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल है पी क्यू आर एस टी यू। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो इसमें आपका ये जो राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या कहते हैं उसको, हाइपोटेन्यूस। हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं एंगल P इक्वल टू एंगल S दैट इज 90 डिग्री, PQ इक्वल टू ST, और QR इक्वल टू आपका UT। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे,
कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा आपका किसके, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एच टी यू के। ठीक है, तो ये था फोर्थ क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। लास्ट वन डिस्कस करते हैं हम। फिफ्थ वन, एंगल साइड मीन्स आप समझ ही गए होंगे दो एंगल और उसके करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल है तो दैट इज दो ट्रायंगल में, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। डिस्कशन कर लेते हैं। पी क्यू आर के एल एम, तो ये ट्रायंगल ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। हम लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल के एल एम। ओके, तो ये था होल एनालिसिस ऑफ ट्रायंगल के टू प्रॉपर्टीज दैट इज सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। ओके, अब इस पे बेस्ड ऑन हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर होगी। ओके, तो वो लेटर ऑन आएगी। तो अब डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चंस, इसको रफ कर देते हैं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, जस्ट ओनली आपके लिए रीड करूंगा और आपको समझना है सबको। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको, लेकिन आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये चीज को, क्योंकि मैं लिखूंगा तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हाँ, ये ट्रैक आपको एक और कॉन्सेप्ट चीज बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी ट्रायंगल की मैंने जो मीडियन ड्रॉ की, क्या किए, ड्रॉ मीडियन, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो 2:1 में करेंगे। किस रेशियो में, 2:1 में डिस्कशन करना है, क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, तो एक और इंपोर्टेंट पॉइंट बता देता हूं आपके लिए। मैंने कोई राइट एंगल ड्रॉ किया, ये राइट एंगल है पी क्यू आर। ठीक है, मैंने क्या ड्रॉ किया, राइट एंगल ड्रॉ किया है। इसके बाहर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं जो इसके तीनों वर्टेक्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। मुश्किल तो होगा मेरे लिए, थोड़ा सा ट्राई करता हूं मैं। ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं मैं, इसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। कोई सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ओके, इसके अंदर मैंने क्या बना दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। अब वो क्वेश्चन जो ये आता है इसमें, वो ऐसे आता है कि ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसका ये हाइपोटेन्यूस है, तो पूछ लेते हैं आपकी इसकी जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस या त्रिज्या क्या कितनी होगी। ठीक है, तो जब भी आपका इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको जो ट्रायंगल होगा उसकी हाइपोटेन्यूस दी जाएगी, तो जो रेडियस होगी वो हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस होगी, मींस आपकी कर्ण की कैसी होगी, आधी होगी। ओके, अगर ये मान लीजिए कर्ण हमें 10 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, किसकी, सर्कल की। ओके, एक और
अभी हमने डिस्कस किया था उसके ऊपर। ये कोई ट्रायंगल है, इनके मिड पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये 15 सेंटीमीटर है, तो DE की लेंथ कितनी होगी? तो एज यू नो वेरी वेल दैट अभी मैंने आपको बताया कि जो अगर मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं किसी भी ट्रायंगल में, उसके टू साइड पे थर्ड साइड पे क्या होगी? पैरेलल होगी, और उसकी जो लेंथ होगी हाफ ऑफ दी, तो DE की जो लेंथ हो जाएगी वो 7.5 सेंटीमीटर होगी। ओके, कोई टफ क्वेश्चन आते नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। शीर्ष लंब, मैंने शीर्ष लंब जाने आपके ऑल्टीट्यूड, कोई ट्रायंगल है, ओके, तो इनका जो एल्टीट्यूड है, ये मान लीजिए 90 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, तो एल्टीट्यूड का जो बिंदु है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो क्या होता है? आपका ऑर्थो सेंटर होता है। हमने डिस्कशन किए थे कि आपका जो 4 सेंटर बताए थे मैंने ट्रायंगल के लिए, आपका सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर। तो आपका जो सेंट्रॉइड है वो किससे बनता है? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। आपका ऑर्थो सेंटर किससे बनता है? इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल्टीट्यूड। और आपका जो सर्कम सेंटर है वो किससे बनता है? इंटरसेक्ट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और आपका जो इंसेक्टर होता है वो किससे बनता है? इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाइए, आप इजीली कर पाएंगे। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है आपको ट्रायंगल के लिए इजी रहेगा, वेरी यूजफुल रहेगा। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, also share with your friend, and thank you for watching my video.